नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर अब आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल, अब नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल बिसात बिछाने में जुट गए हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी ने तो गठबंधन के साथी भी तलाशने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, लेकिन बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा मुखिया मायावती ने लगातार राजनीतिक दलों की होने वाली हर हलचल पर वो पैनी नजरें गड़ाकर बैठ गई हैं। वो काफी मजबूती के साथ समीकरण बनाने में जुटी हुई हैं। मायावती पहले माहौल भांप रही हैं, हवा देख रही है कि 24 को लेकर चल क्या रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो है वो सियासी खबरों के बीच सपा सांसद का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सपा नेता के बयानों के मायने क्या है। क्या अखिलेश यादव को जयंत चौधरी और मायावती और राजभर वाकई पसंद नहीं आ रहे हैं? क्या ये समाजवादी पार्टी का कोई अहम है जो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि सपा के सामने यूपी में किसी की हैसियत नहीं है? पहले आप एक बार शफीकुर रहमान बर्क, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान सुनिए। उनके इरादे थे, वो इरादे भी कमजोर पड़ गए हैं। तो इसलिए जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी अपने घर में भी इतनी मजबूत नहीं है। इस घर में भी आपस में बहरहाल ख्यालात के एतबार से इंतशार है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपोजिशन का इत्तेहाद के सामने वो टिक नहीं पाएंगे और अपोजिशन का इत्तेहाद बहुत जल्द होने वाला है। अभी चूंकि ये इलेक्शन सामने है चार प्रदेशों के, इस इलेक्शन के बाद में पोजीशन क्लियर होकर आ जाएगी। अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि जिसे जाना है वो चला जाए, ओपी राजभर के बयान पर। हाँ, तो ठीक है, वो तो कोई राजभर के वो मोहताज नहीं है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बहरहाल अपनी जगह एक हैसियत रखती है और समाजवादी को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि अखिलेश यादव वो इससे दबकर कोई फैसला। चलिए, जी के बयान आपने सुन लिया, लेकिन अब थोड़ा नजर डाल लेते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी कि मायावती वो किस प्रकार की जो है वो तैयारी कर रही हैं। अभी मायावती फिलहाल शांत है, लेकिन ये बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये कह दिया है कि जिसको जहां जाना है वो चला जाए। अब देखिए, मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती पहले ही अपने जन्मदिन के मौके पर वो ऐलान कर चुकी थी कि लोकसभा का जो चुनाव है वो अकेले अपने दम पर लड़ेगी। हालांकि जो राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, उन्हें मनाने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मायावती का रुख अभी अकेला चलने का ही है। अब देखिए, 24 को लेकर मायावती कैसी तैयारी कर रही है वो समझिए। सियासी जानकार जो हैं वो बताते हैं कि यूपी में चुनाव में मिली करारे शिकस्त के बाद मायावती बड़ी मजबूती के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में जुट गई हैं। उनकी कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले जहां यूपी में पार्टी को मजबूती मिल जाए, तो वहीं अन्य राज्यों में भी ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर चला जाए। अब बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अन्य राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक ले रही हैं। बसपा के एक वरिष्ठ नेता हैं जो मानते हैं कि पार्टी की मुखिया मायावती लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है, बहुत सीरियस जो है वो हो चुकी है। वो लगातार संगठनात्मक बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। उन्होंने बताया है कि वो नए सिरे से प्रभारियों के मिले फीडबैक पर अमल कर रही है। फीडबैक पर ही वो मैदान में निकलकर जो है समीकरण ठीक करने की योजना पर भी काम कर रही है। इसकी शुरुआत वो हरियाणा से करेंगे। अब बसपा नेता मानते हैं कि यूपी के साथ ही बसपा इन सभी राज्यों में भी युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। दरअसल बसपा की मंशा है कि पुराने ऐसे कार्यकर्ता जो अब निष्क्रिय हो चुके हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर यूथ टीम एक खड़ी कर दी जाए, जिससे कि लोकसभा चुनाव में काफी आसानी से कामयाबी मिल जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी में आंतरिक सर्वे भी करवाया गया है। हालांकि उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं हुई है, लेकिन जो है सर्वे एक भीतर अगर हम बात करें बसपा के, तो वो करवाया गया है। जमीन पर जिस हिसाब से काम होना चाहिए वैसे काम नहीं हो पा रहा है। इस बात से भी मायावती जो है वो बेहद चिंतित है। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों को भी कसा जा रहा है।
पार्टी सूत्रों का दावा है कि उनके खास सलाहकार ने भी उन्हें इस बार चुनाव से पहले बाहर निकलने की सलाह दी है। और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों की अगर हम बात माने तो उनका मानना है कि बसपा को लगातार मिल रही हार से पार्टी कार्यकर्ता निराश हो चुके हैं। इसीलिए कुछ नेता जो हैं वो निराश होकर निष्क्रिय हो चुके हैं। इस बात से भी देखिए मायावती जो है वो ठीक से वाकिफ है, इसीलिए उन्होंने विधानसभा की हार के बाद निकाय चुनाव में काफी जोर शोर से लड़ा था, उनमें भी इन्हें कोई खास सफलता जो है वो नहीं मिली। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सभी पुरानी बातों को भूलकर सपा मुखिया अखिलेश यादव से गठबंधन कर चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2014 के चुनाव की अपेक्षा उन्हें फायदा हुआ। शून्य पर रहने वाली बसपा 10 सीटें जीत गई थी। ये बात अलग है कि मायावती ने गठबंधन तोड़ते वक्त सपा के खाते का वोट न मिलने का आरोप भी लगा दिया था। अब यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव बसपा ने अपने दम पर लड़े और मात्र एक ही सीट जीत पाई। इसीलिए मायावती के लिए ये चुनाव बेहद ही ज्यादा अगर हम बात करें तो खास हो जाता है। वो इन दिनों दिल्ली में बैठकें कर राज्यभर की अगर हम बात करें तो राज्यवार स्थिति की समीक्षा कर रही है। सभी सियासी दलों की गतिविधियों पर भी विशेष नजर बनाकर बैठी है। लेकिन एक अगर हम बात करें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं मायावती को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर, राजभर को लेकर, ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि अगर क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो अपने आप को बेहद मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने भले ही अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन मायावती अपने पैक्ट जो है वो मजबूत करने में लगी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि तस्वीरें जो है 24 से पहले कैसी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।